ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 53 है। तीसरे अध्याय के चौथे सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसकी संस्कृति, उसका संसरण, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने का ये जो क्रम है, ये हजारों करोड़ों योनियों में से होता रहता है। और ये कब तक चलता रहेगा तो चौथे सूत्र में स्पष्ट किया है। आविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम। आविवेकात, जब आ जुड़ता है किसी शब्द के साथ में तो उसका अर्थ होता है पर्यंत, वहां तक। तो विवेक पर्यंत, जब तक विवेक नहीं होता है तब तक ये संसरण, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होना निरंतर चलता रहेगा, जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता। अच्छा, एक और बात इसी के साथ जुड़ी हुई बताई जा रही है 5वें सूत्र में। उपभोगात इतरस्य, उपभोगात इतरस्य, इतरस्य अविशेषेभ्यो महदादिभ्यो लिंग देह रूपेभ्यः इतरस्य विशेषस्य स्थूल शरीरस्य प्रवर्तनम वर्तमानत्वम। इतरस्य का अर्थ कर रहे हैं अविशेष से भिन्न, और महदादि लिंग शरीर रूपी जो 18 तत्वों का समुदाय है, उससे इतरस्य, उससे भिन्न, अर्थात विशेषस्य, जो विशेष है, जिस विशेष से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, उस स्थूल शरीर की प्रवृत्ति, उसका प्रवर्तन कब तक होगा तो कहते हैं उपभोगात। उपभोग हेतु भवति, उपभोग के लिए होता है। यावत् तस्य उपभोगः तावदेव स प्रवर्तते अवतिष्ठते। जब तक वो उपभोग नहीं होता है तब तक ही स्थूल शरीर बना रहता है, और उपभोग समाप्त हो गया तो शरीर भी समाप्त हो जाएगा। किंतु लिंग देहस्तु यावद विवेको न जायेता, लेकिन जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये ऐसे समाप्त नहीं होता एक ही जीवन में। यावत विवेको न जायेता, जब तक विवेक वैराग्य नहीं होगा, तावत तिष्ठति एव, तब तक वो बना ही रहेगा। न ही स्थूल शरीरेण नष्टेन सह तस्य विनाशो भवति। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने से सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। ये बात इस सूत्र में बताई गई। इससे एक स्पष्ट होता है कि स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तब तक बना रहता है जब तक वैराग्य, विवेक नहीं होता है। अथवा विवेक तो किया नहीं हमने, तो जब तक संसार बना रहेगा, सृष्टि बनी रहेगी, तब तक रहेगा। हाँ जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर प्रलय होती है तो सभी आत्माएं तो मुक्त नहीं होती, कुछ रह भी जाती हैं, तो फिर उनका तो सूक्ष्म शरीर उनके साथ ही रहता है ना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, मैंने क्या बताया अभी, कि जब तक विवेक वैराग्य नहीं होगा तब तक बना रहता है। दूसरी बात कही है, जब प्रलय होता है
तब तक रहेगा, और प्रलय हो गया इसका मतलब समाप्त हो जाएगा। हाँ, मैं यही क्लियर पूछना चाह रही थी, प्रलय के बाद समाप्त हो जाएगा ना, चाहे विवेक हुआ है या नहीं हुआ है। जी जी। ठीक है। और कुछ आत्माएं रह जाती मत बोलना, सारी आत्माएं रह जाती है, कुछ ही मुक्ति में जाती है। जी। हाँ जी। जी ठीक है, धन्यवाद। अगली बात, अपितु संप्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम। शेखर जी, नहीं शकुंतला जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। ये लिंग देहस्तु, लिंग देह किसको कहेंगे स्वामी जी? लिंग देह कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। लिंग शरीर कहो, लिंग देह कहो, देह का मतलब शरीर होता है और लिंग देह का मतलब सूक्ष्म शरीर। जी धन्यवाद स्वामी। संप्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम। संप्रति पूर्व सूत्रतः प्रकृत उपभोगो अपेक्षते। पांचवें सूत्र में जो उपभोग शब्द आया है वह शब्द इस सूत्र के साथ जुड़ता है। तो संप्रति का अर्थ है उपभोग काले, वर्तमान में जो उपभोग चल रहा है इस उपभोग के काल में हम सब क्या कर रहे हैं जी? उपभोग कर रहे हैं, भोग रहे हैं। इस उपभोग के काल में द्वाभ्याम परिष्वक्तः स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम परिवृत्तो भवति जीवात्मा। तो उपभोग के काल में दोनों शरीरों से युक्त जीवात्मा रहता है। ये बात इस छठे सूत्र में कही गई। कोई ऐसा ना समझे उपभोग के काल में केवल स्थूल शरीर रहता हो, ऐसा नहीं, सूक्ष्म शरीर भी साथ में रहता है। तत्र शरीरयो, ये जो शरीर है हमारे, इन शरीरों के बारे में स्पष्ट किया जा रहा है। माता पितृजम स्थूलम प्रायश इतरथ न। माता पितृजम स्थूलम प्रायशः इतरत न। स्थूलम प्रायशः माता पितृजम, ये जो स्थूल शरीर है ये प्राय करके माता पिता के कारण से प्राप्त होता है। हाँ जी युधिष्ठिर जी, आप नाश्ता करते हो? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, प्राय करता हूं जी। ये जो प्राय का क्या अभिप्राय? तो इसका ये अभिप्राय है कभी कभी नहीं करता हूं, वैसे रोज खाता हूं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में नहीं खाता हूं। तो ये प्राय का ही अर्थ है। आप स्वाध्याय करते हैं जी? हाँ जी प्राय करता हूं, कभी कभी नहीं करता हूं। यदि आप ये उत्तर दोगे कि प्राय ना बोल करके प्रतिदिन करता हूं, फिर वहां नागा नहीं होगा, फिर वहां विकल्प नहीं होगा। इसलिए प्राय शब्द का प्रयोग होता है अक्सर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। अक्सर मैं जल्दी सोता हूं, तो ये जो प्राय शब्द है ये लगातार को थोड़ा सा ब्रेक करता है, निरंतरता को थोड़ा सा रोकता है। इसलिए यहां पर बोला है ये जो स्थूल शरीर है, स्थूलम शरीरम प्रायशो माता पितृजम भवति। ये जो स्थूल शरीर है हमारा, ये प्राय करके माता पिता के कारण से प्राप्त होता है। प्रायशः कथनेन, ये जो प्रायशः ये जो कथन किया है, इस कथन से क्या समझ में आता है? आरंभ सृष्टौ तदपि अमाता पितृजम अयोनिजम भवति। कहते हैं आरंभ सृष्टो, जैसे ही सृष्टि प्रारंभ होती है, सृष्टि के प्रारंभ के काल में, तदपि वो जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर भी अमाता पितृजम, बिना माता पिता के ही होता है, जिसको अयोनिजम, अयोनिज कहते हैं। योनिज का मतलब योनि के माध्यम से, रजवीर के माध्यम से जो उत्पन्न होता है उसको योनिज कहते हैं। योनि के माध्यम से जो उत्पन्न होता है उसको योनिज कहते हैं। और हाँ, हम जितने भी लोग बैठे हम सब योनिज हैं, माता पिता के माध्यम से हम उत्पन्न हुए हैं। लेकिन आरंभ सृष्टो, जब सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय
तदपि वो जो स्थूल शरीर है, तद स्थूल शरीरम अमाता पितृजम, बिना माता पिता के ही प्राप्त हुआ है। उस प्रारंभ सृष्टि में जो मनुष्य उत्पन्न हुआ उसको अयोनिज कहते हैं। तथा और एक बात है, संप्रतीचा, और आजकल भी अयोनिज भी बहुत कुछ होते हैं। कैसे? स्वेदज उद्भिज शरीरम, स्वेदज और उद्भिज शरीर। स्वेदज कहते हैं पसीने के कारण से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज कहते हैं, स्वेद कहते हैं पसीना, तो पसीना आदि के कारण से उत्पन्न होता है। हाँ जी, आजकल तो बहुत साधन आ गए हैं। हाँ जी, जो बाल रखते हैं ना, बाल, सिर के बाल और दाढ़ी, सिर के जो भी बाल होते हैं, और बाल बहुत रखने वाले होते हैं, और वो बालों से रोज स्नान ना करें और स्नान ही ना करें कुछ समय तक, तो पसीना आता है, ये है वो है, तो बाद में जाकर के बालों में क्या होता है जी? आपने देखा होगा, जो आज से 40-50 साल पहले माताएं बैठती हैं और एक दूसरे के कैसे करते थे, मेरे को आज आश्चर्य होता है। यानी बाल साफ करते हुए उनको छोटे छोटे जो भी उसमें होते हैं, जो बोलते हैं आप लोग उसको, ये जो अंगूठों के जो बीच का ऊपर का नाखून के ऊपर का साइड, उससे इसे दबा दबा करके समाप्त करते थे। कितनी हिंसा की होगी। हाँ, जुएं कितनी हिंसा करते हैं देखो। तो पसीने से जो उत्पन्न होते हैं जुए आदि, उसको स्वेदज कहते हैं। और उद्भिज शरीर उसको कहते हैं जो भूमि को फोड़ करके निकलने वाले, उद्भिज शरीर। अमाता पितृज योनिजम भवति, ये सब बिना माता पिता के उत्पन्न होने वाले हैं। इतरत न स्थूलाद भिन्नम सूक्ष्म शरीरम माता पितृजम न भवति, जो सूक्ष्म शरीर जो होता है स्थूल शरीर से भिन्न, वो सूक्ष्म शरीर माता पिता के कारण से उत्पन्न नहीं होता है, उसको भी अयोनिज कहते हैं। 7वां सूत्र स्पष्ट हो गया सबको? तो आगे बढ़ूंगा मैं। राजगोपाल जी। नमस्ते। ये जो कहा गया है उत्तर अयोनिजम होते हैं, जैसे कि हमारे वृक्ष, और उदाहरण दृष्टि वृक्ष तो बीज कहीं और से ही आता है। हाँ, नहीं, बीज तो होता ही है, बिना बीज से कोई उत्पन्न नहीं होता है। पर वो जो योनिज का अर्थ होता है, जैसे रजवीर के माध्यम से जो उत्पन्न होता है उसको योनिज कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, वो वृक्ष से फल उत्पन्न होता है और फल से बीज बनता है और बीज से फिर आगे और वृक्ष उत्पन्न होता है। वो इस तरह का रजवीर से उत्पन्न नहीं होता है ना, इसलिए उसको अयोनिज कहते हैं। हाँ जी, कृपा शंकर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये कह रहे थे कि स्वामी जी आप कल बता रहे थे कि सृष्टि जब खत्म हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है जी। तो जीव का मोक्ष हो जाता है? नहीं, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष बिना मेहनत के कैसे होगा? वो वहीं रहता है जैसे प्रसुप्त अवस्था में रहता है। प्रसुप्त अवस्था में रहता है लंबे काल तक, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। मानो जैसे कोई आजकल कोमा में चला जाता है ना, वैसा पड़ा रहता है। और जब सृष्टि बनेगी फिर वापस शरीर में आएगा, उसकी मुक्ति नहीं होती है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। तयो स्थूल सूक्ष्म शरीरयो कस्य सुख दुख भोगापत्ति इति उच्यते। अच्छा प्रश्न किया जा रहा है। तयो स्थूल सूक्ष्म शरीरयो, 2 शरीर है हमारे सामने, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। इन दोनों शरीरों में से कस्य, किसको, सुख दुख का उपभोग प्राप्त होता है, इति उच्यते, इसको लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। पूर्वोत्पत्तेः तत्कार्यत्वं भोगाद एकस्य न इतरस्य। पूर्वोत्पत्तेः तत्कार्यत्वं भोगात् एकस्य
न इतरस्य। पूर्वोत्पत्तेः एकस्य भोगात् पूर्वसर्गादौ उत्पत्तिर्यस्य तथा भूतस्य पूर्वोत्पत्तिमतः। पूर्वोत्पत्ति को खोल रहे हैं, पूर्वा पहले अर्थात सर्गादौ उत्पत्ति यस्य, सर्ग के आदि में जिसकी उत्पत्ति हुई है, तथा भूतस्य ऐसे उस पदार्थ का, पूर्वोत्पत्ति मता जो सर्ग के आदि में उत्पन्न होने वाला जो है, एकस्य वो एक है, कौन है? लिंग शरीरस्य, वो लिंग शरीर है अर्थात सूक्ष्म शरीर है। उसी लिंग शरीर को भोगात भोग होता है, सुख दुख भोग संभवात, सुख दुख रूपी भोग उसी को प्राप्त होता है। उसी को प्राप्त होने का अभिप्राय यहाँ पर है उसी को प्राप्त होने का अभिप्राय है, उसके माध्यम से ही जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करता है, ये इसका तात्पर्य है, ना कि वो जड़ पदार्थ सुख दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि लिंग शरीर से ही सुख दुख का अनुभव होता है। यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम सब लोग आज रूप को देखते हैं, रस को चखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 विषय हमारे सामने। रूप को देखना अलग बात है, रूप से सुख लेना अलग बात है। तो आंखें तो रूप को दिखा रही है, और उस रूप से जो सुख ले रहा है कौन? मन। मन से ही तो सुख का अनुभव होता है। तो मन कौन है? लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी अनुभूति हो, रूप की अनुभूति हो, शब्द की अनुभूति हो, स्पर्श की अनुभूति हो, अनुभूति मात्र लिंग शरीर से ही होता है, सूक्ष्म शरीर से ही होता है। इसलिए कहा है कि लिंग शरीरस्य भोगात, लिंग शरीर का ही वो भोग होने से, सुख दुख भोग संभवात, उसी लिंग शरीर को सुख दुख रूपी भोग संभव होने से, तत्कार्यत्वम, सुख दुख भोग कार्यत्वम, सुख दुख जो है ये कार्य है, सुख दुख प्रतीयमानत्वम भवति, तभी उस सूक्ष्म शरीर को सुख दुख की प्रतीति होती है। इतरस्य न, स्थूल शरीरस्य न भवति, स्थूल शरीर को नहीं होता है। अगर स्थूल शरीर को ही होता है तो मृत शरीर अदर्शनात्, मरे हुए शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। तो सूक्ष्म शरीर हो तभी सुख दुख का अनुभव होता है, इसका ये तात्पर्य। और मरे हुए शरीर में सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, कैसे होगा? जैसे मरा वैसे ही सूक्ष्म शरीर निकल जाता है आत्मा के साथ में, वह नहीं रहता है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी, जब प्रलय होती है तो इस सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो पुनः जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो यही वाला सूक्ष्म शरीर हमको मिलता है या अन्य सूक्ष्म शरीर मिलता है? आप एक बात बताइए कि आप रोटी बनाते और किसी कारण से वो खराब हो गया, तो वही दोबारा आपको मिलता है या नई रोटी मिलती है? वो तो नई रोटी मिलती है स्वामी। तो फिर सूक्ष्म शरीर जब नष्ट हो जाता है तो जब सृष्टि बनती है तो वही कैसे मिलेगा? आप ये इसका उत्तर दीजिएगा। तो स्वामी जी मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि इधर उधर मत जाइए, जो मैंने पूछा उसका उत्तर देना है आपको। जब आटा आपके पास आटा है और वो खराब हो गया, तो आप खराब हो गया इसका मतलब है वो समाप्त हो गया, उसको आपने हटा दिया। तो जब आटा लाओगे आप वही आटा लाओगे या वही लाया या दूसरा आटा लाया? तो आपने उत्तर दिया दूसरा लाया। ऐसे रोटी भी दूसरी लाई। तो जब सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है प्रलय के बाद में सृष्टि बनती है, तो वही कैसे आएगा? इसका उत्तर दो। स्वामी जी पशु पक्षी कैसे उत्पन्न होते हैं फिर? जब इधर उधर नहीं जाइएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। जब आप रोटी नहीं ला सकते हो, आटा नया ला सकते हो, तो सूक्ष्म शरीर नया क्यों नहीं लाओगे? आप विचार करके देखिएगा ना। मिलना चाहिए फिर। हाँ जी, सभी मनुष्य उत्पन्न होने चाहिए, फिर पशु पक्षी नहीं होने चाहिए उत्पन्न।
अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए पशु पक्षी? जब सूक्ष्म शरीर एक सा ही है सबका। अच्छा, जो आज कुत्ते के अंदर सूक्ष्म शरीर है और आपके अंदर, मेरे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, वो एक सा है नहीं है क्या? आपने जो पहले अध्याय में जो पढ़ा था कि सूक्ष्म शरीर बनता है, महतत्व बनता है, तो सबके लिए एक जैसा मिला हुआ था वहां पर, या अलग अलग मिला था सब आत्माओं को? मिला तो एक जैसा था स्वामी जी। नहीं, इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उतना ही उत्तर देना है। बीच में संस्कार क्यों ला रहे हो? संस्कार तो अलग अलग होते हैं। मैं कब मना कर रहा हूं कि संस्कार सबके एक जैसे होते हैं? प्रश्न चल रहा है, आपका प्रश्न है, मेरा नहीं है, कि सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा मिलता है, तो फिर यहां आपको क्यों भ्रांति हो रही है? यहां क्यों भ्रांति हो रही है? क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर को संस्कार को मिला करके, घालमेल करके देख रहे हो, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, और कुछ नहीं है। संस्कार तो अलग अलग होंगे, तो जैसे संस्कार होंगे सूक्ष्म शरीर तो वही मिलेगा, जो मिला है सूक्ष्म शरीर वही संस्कार उसमें स्थापित कर देगा परमात्मा। स्वामी जी, अब क्लियर हो गया। ऐसा क्लियर अपने आप करो ना, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? सारा विचार मैं ही करूंगा तो आप कब करोगे? तो आपको भी विचारना चाहिए ना ऐसा। जी, आगे बढ़ता हूं। शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ मतलब सुख दुख तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होने, दोनों के होने पे ही तो मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों के होने पर मिलता है, लेकिन अनुभव कौन कराता है, ये प्रश्न है। स्थूल शरीर अनुभव कराता है या सूक्ष्म शरीर अनुभव कराता है? तो ये सूत्र कहता है सूक्ष्म शरीर अनुभव कराता है। जी, और फिर ये जो इन्होंने कहा कि मृत शरीर में ये जीवात्मा को कैसे सुख दुख, मृत शरीर जो स्थूल शरीर है वो तो मतलब उसका मृत होना और जीवित होना, वो मतलब उसमें जीवात्मा है तो उसका मतलब उसमें कुछ फंक्शन है, जीवात्मा नहीं है उसमें, तो मृत शरीर उसको कहेंगे जब जीवात्मा उसमें से निकल गया है। शेखर जी, ये केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं, यदि किसी का ये मत हो कि स्थूल शरीर ही अनुभव कराता है, तो आपके लिए मतलब उस व्यक्ति के लिए उत्तर दे रहे हैं, अगर स्थूल शरीर ही सुख दुख का अनुभव कराता है तो मृत शरीर भी अनुभव कराना चाहिए। ये इसका अर्थ ऐसा लेना है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए। ये जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तब भी सूक्ष्म शरीर जाएगा वहाँ? ये क्यों प्रश्न आ रहा है? ये क्यों प्रश्न आ रहा है आपको? बता चुके हैं आ रहा है कि वहाँ भी कुछ अनुभव तो करते होंगे, जैसे जीवात्मा वो सूक्ष्म रूप से। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है? पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी होते तो पूछ नहीं सकते ये प्रश्न, और पढ़ी है तो फिर ध्यान से नहीं पढ़ी है। ध्यान से पढ़ने का अर्थ होता है, ध्यान से नहीं पढ़ी। हाँ, नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है। सत्यार्थ प्रकाश बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको नॉवल की तरह नहीं पढ़ना। नॉवल की तरह पढ़ लिया और समाप्त हो गई, फिर याद ही नहीं जी उसमें क्या लिखा है। नॉवल में ऐसा हो सकता है, हाँ जी बहुत पहले पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा। तो डिटेल में पढ़िएगा ना, हिंदी में ही, उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। हिंदी में आप पढ़िएगा, मुक्ति का जो प्रसंग है 9वां समोल्लास पढ़िए, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। जी, सूक्ष्म शरीर के विषय में अगला सूत्र, सूक्ष्म शरीर के विषय में अगला सूत्र है सप्तदशैकम लिंगम। लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर कैसा है? सप्तदशैकम लिंगम। सप्तदश एकम सप्तदशैकम अर्थात 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है। बोलने की एक तरीका है, आप 101 भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते 100 से ऊपर 1, ऐसा भी बोल सकते हो। आपकी मर्जी है, बोलने वाला स्वतंत्र है।
आप ये आग्रह नहीं कर सकते कि जैसा आप सोचते वैसा ही सामने वाला बोले। ये भूमिका मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, यही चर्चा आगे करेंगे, उससे पहले मैं भूमिका के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। कोई व्यक्ति कहता मैं आपको 101 रुपये देता हूँ, 101। कोई दूसरा कहता मैं 100 रुपये के ऊपर 1 रुपये और भी देता हूँ, 100 रुपये के ऊपर 1 रुपये और देता हूँ। 100 को अलग बोल रहा हूँ और 1 रुपये को अलग बोल रहा हूँ, और 101 अलग है। 101 अलग शब्द है और 100 और ऊपर से 1 रुपये, ये कहने की शैली है। तो उसी शैली में यहाँ पर बोला है, सीधा अष्टादश ऐसा बोल सकते, अष्टादश लिंगम, तो 18 तत्वों का एक लिंग शरीर होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला है सप्तदश एकम लिंगम। ये थोड़ा सा व्याकरण को भी देखेंगे तो ये इसका मर्म और सूक्ष्मता से समझ में आएगा। सप्तदश और लिंगम ऐसा बोलेंगे तो अटपटा सा है भाषा विज्ञान में। भाषा विज्ञान में लिंगम जो है नपुंसक लिंग में है, देखना, और सप्तदशा नहीं अष्टादशा, वहाँ पर अष्टादशा तो थोड़ा अलग शब्द सा दिखाई देगा, इसलिए सप्तदश एकम लिंगम, सप्तदश एकम लिंगम, ऐसा मतलब बोलना भी ऐसा होना चाहिए जो सटीक होना चाहिए, दिखने में भी सुंदर दिखना चाहिए, वस्तु भी सुंदर होनी चाहिए, हर चीज जो है ना व्यवस्थित होनी चाहिए। तो उस व्यवस्थितता को ध्यान में रख करके यहाँ पर सप्तदश एकम लिंगम ऐसा बोला है। अब यहाँ पर पहले सूत्र का अर्थ नहीं बताया जा रहा है, पहले दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र का क्या अर्थ किया है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। अत्र वक्तव्यम, इस सूत्र के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। भाष्यकार कह रहे, अनिरुद्ध वृत्तौ सूत्रार्थो अष्टादश पदार्थ परः कृतः। अनिरुद्ध वृत्तिकार ने इस सूत्र का जो अर्थ है वो अष्टादश पदार्थ परः कृता, 18 तत्वों वाला किया है। तत्र उस सूत्र के भाष्य में लिंग शरीरम अष्टादश पदार्थकम मतम, उन्होंने लिंग शरीर को 18 तत्वों वाला स्वीकार किया है। सप्तदश च एकम च अष्टादश तै लिंगम सूक्ष्म देह उत्पद्यते। क्या अर्थ किया उन्होंने, देखिएगा, सप्तदश च एकम च अष्टादश, सप्तदश 17 और एकम 1, दोनों को मिला लो अष्टादश 18 होते हैं। तई उनके माध्यम से लिंगम लिंग कहलाता है, सूक्ष्म देह उसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, इति उत्पद्यते ऐसा बनता है, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। उसी को खोल रहे हैं, बुद्धि अहंकार मनांसी 3 पदार्थ, पंच सूक्ष्म भूतानि 8 पदार्थ, 10 इंद्रियानि इति, और 10 इंद्रियां, 10 ये, 5 सूक्ष्म भूत 15, और बुद्धि अहंकार और मन ये 3 18। ये पूरा का पूरा भाष्य अनिरुद्ध वृत्तिकार का है। सप्तदश च एकम च अष्टादश यहां से लेकर के 10 इंद्रियाणि इति। ये अनिरुद्ध वृत्तिकार का भाष्य है। मतलब उन्होंने गलत किया ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, वो अच्छा ही अर्थ किया यही कहना चाह रहे हैं। विज्ञान भिक्षु भाष्ये अनिरुद्ध कृतो अर्थ खंडिता, और विज्ञान भिक्षुकार ने अनिरुद्ध वृत्तिकार ने जो अर्थ किया है उसको उन्होंने खंडित कर दिया है। न तो सप्तदशम एकम च इति अष्टादशतया व्याख्येयम, उन्होंने क्या खंडित किया, उनका खंडन क्या किया, वो कहते हैं सप्तदशम एकम च इति अष्टादशतया न व्याख्येयम, सप्तदश 17 और 1 ऐसा दोनों को मिला करके 18 है, इस तरह की व्याख्या अनिरुद्ध वृत्तिकार को नहीं करना चाहिए, ऐसा विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। फिर ऐसा लिख करके वो कहते परंतु विज्ञान भिक्षु भाष्ये अपि पदार्थस्तु तथैव अष्टादश मता,
उनका खंडन करके उन्होंने पदार्थों को तो 18 ही माना है। एक ओर से खंडन कर रहे हैं और खंडन करके फिर सूक्ष्म शरीर में कितने पदार्थ होते हैं, तो 18 पदार्थ होते हैं, ऐसा माना है। सूक्ष्म शरीरस्य केवलम अहंकारस्य बुद्धो अंतर्भावम प्रदर्श्य। उन्होंने 18 पदार्थ कैसे माना है, तो कहते हैं सूक्ष्म शरीर के केवल एक अहंकार नामक तत्व को बुद्धि में अंतर्भाव करके उन्होंने 18 तत्व माना है। अर्थात अहंकार को अलग से नहीं माना उन्होंने, अलग से उनको लिखा नहीं है। बुद्धि के अंतर्गत, महतत्व के अंतर्गत अहंकार को मान करके उन्होंने स्वीकार तो 18 तत्वों को किया है। कैसे किया है, उनके वचन को आगे लिख रहे हैं। 11 इंद्रियाणी, 11 इंद्रियां हैं, मन सहित 11 इंद्रियां हैं। 5 तन्मात्राणी, और 5 तन्मात्रा हैं। बुद्धिश्च, और बुद्धि 17, बुद्धि मिलकर के 17 हो जाएंगे। अहंकारस्य बुद्धो अंतर्भावा, और अहंकार तो बुद्धि के अंतर्गत विद्यमान है। ऐसे करके उन्होंने भाष्य किया। ये भी विज्ञान भिक्षु भाष्य है ये। किम एतेन कथन प्रकारेण पदार्थास्तु तथैव 18 अत्रापि स्वीकृता। तो ये जो विज्ञान भिक्षु ने इस तरह का जो भाष्य किया है, तो किम एतेन कथन प्रकारेण, ऐसा कथन करके उनको क्या मिला है, मतलब ऐसा खंडन, अनिरुद्ध वृत्तिकार का खंडन करके आप स्वयं भी 18 तत्व मान रहे हो, तो फिर ऐसा खंडन करके 18 तत्वों को मानना, ऐसा मानने से आपको मिला क्या है। किम एतेन कथन प्रकारेण, इस कथन के प्रकार से क्या मिला है। पदार्थास्तु तथैव 18 अत्रापि स्वीकृता, पदार्थों को तो आपने 18 यहाँ पर भी अपने भाष्य में भी स्वीकार किया है, परंतु कैसे स्वीकार किया आपने, वो उसको बता रहे। परंतु न सरल सरण्या, सरलता से स्वीकार नहीं किया आपने। सारल्येन नासिका न गृहीता, आपने अपने नाक को सरलता से नहीं पकड़ा। मेरी ओर देखिएगा, उसने नाक को ऐसे नहीं पकड़ा सरलता से, तो सरल है ना ऐसे नाक को पकड़ना, तो कहते हैं सारल्येन नासिका न गृहीता, सरलता से अपने नाक को नहीं पकड़ा, किंतु वक्रताम अवलंब्य पृष्ठतो हस्तम परिभ्राम्य गृहीता। फिर कैसे पकड़ा जी, कहते हैं वक्रताम अवलंब्य, वक्रता को अपना करके। वक्रता कहते हैं सीधे तरीके से नहीं, मतलब ऐसे हाथ से नाक को ऐसे नहीं पकड़ा, वक्रता ये है, देखिए मेरी ओर, ऐसे हाथ लेके गए, ऐसे लेकर करके इस तरह नाक को पकड़ा, ये है वक्रता। और पकड़ा तो नाक ही है। अहंकारस्तु सांख्य परिगणिते 25 गणे स्वतंत्र पदार्थ। अब वो विज्ञान भिक्षु को समझा रहे हैं, यानी विज्ञान भिक्षु ने क्या गलती की है उसको बता रहे। अहंकारस्तु, ये जो अहंकार नामक तत्व है, सांख्य परिगणिते 25 गणे, सांख्य शास्त्र में, इसी सांख्य दर्शन में 25 पदार्थों की गणना सूत्रकार ने की है। उस गणना में स्वतंत्र रूप से इस अहंकार को पढ़ा है। तो कुतो ही तस्य बुद्धो अंतर्भाव कल्प्यते, भले आदमी जब 25 गणों में अहंकार को अलग से पढ़ा है, तो आप क्यों कर बुद्धि के अंतर्गत ले रहे हो इसको, बुद्धि के अंतर्गत क्यों गिन रहे हो। अलग पढ़ने में क्या समस्या आ रही थी आपको, यहां तक कहकर के अपनी बात समाप्त कर दिया। अर्थात विज्ञान भिक्षु ने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया, जो अनुरुद्ध वृत्तिकार का खंडन किया है, गलत ढंग से खंडन किया, ऐसा कह रहे। देखिए ये भाष्यकार भी ब्रह्म मुनि जी अवसर आने पर सबका खंडन करते हैं, विज्ञान भिक्षु का, अनिरुद्ध वृत्तिकार का, सबका खंडन करते हैं। लेकिन अगर वो कहीं ठीक कह रहे हैं और उनका खंडन कोई दूसरा कर रहे हैं, तो उसको भी छोड़ नहीं रहे। पक्षपाती नहीं है ऐसा लग रहा है। पक्षपाती है तो क्या करता है व्यक्ति, पक्षपाती है। अगर आपके पड़ोसी जो है आपसे बहुत लड़ते रहते हैं
अगर कोई और आकर के उसको पीटने लगे तो आप क्या सोचते हैं? अच्छा भला हुआ, अच्छा पिटाई हो रही, इसको होने दो, मेरे को क्या लेना देना है। ऐसी मानसिकता रखोगे क्या आप? फिर क्या सांख्य पढ़ रहे हैं आप, क्या योग पढ़ रहे हैं, क्या योगाभ्यास कर रहे हैं आप? ऐसे तो नहीं कर सकते ना। आपकी दुश्मनी जरूर होगी, लेकिन कोई बाहर से आकर के अन्यायपूर्वक उसको पीट रहा और आप देखते रहते हो, ऐसा नहीं कर सकते। यही स्थिति यहां पर है। फिर कह रहे हैं अगली बात, अन्य स्वामी हरिप्रसादादि भाष्यकारै अपि तथैव अष्टादश पदार्थान् स्वीकृत्य अपि स अहंकारं बुद्धि इति बुद्धौ अहंकारस्य अंतर्भावं प्रदर्श्य अर्थो विहितः। कहते हैं अन्य और दूसरे भाष्यकार, सांख्य दर्शन के बहुत लोगों ने भाष्य किया है, अलग अलग लोगों ने। और भाष्यकारों में एक सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, वो पृष्ठपेशन करते रहते हैं। पृष्ठपेशन कहते हैं जो अपने से पहले जो भाष्य किए हुए होते हैं उन्हीं का नकल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका मतलब नकल करना बुरी बात नहीं है, याद रखिएगा, नकल करना बुरी बात नहीं। दुनिया में जो नकल नहीं करता वो कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता, और बात कहूं तो मुक्ति को नहीं पा सकता। विकल्प में मन को मत ले जाना, परीक्षा में नकल करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नकल किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। किसका नकल करना है? ऋषियों का नकल करना, महापुरुषों का नकल करना, सज्जन पुरुषों का नकल करना, अच्छे लोगों का नकल करना है। जो वो कैसे करते वैसे अपने को करना है, यही तो नकल करना है। नकल करने का ये मतलब है उन्होंने कैसे कपड़े पहना हम भी वैसे कपड़े पहनेंगे, उन्होंने कौन सी गाड़ी रखी हम भी वैसी गाड़ी रखेंगे, उन्होंने मकान कैसे बनाया वैसा ही मकान बनाएंगे, उन्होंने जूते कैसे पहना मैं भी वैसे पहनूं। ऐसा नकल नहीं करना, क्योंकि ऐसा नकल करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। सामर्थ्य तो है ही नहीं आपके पास में। आप 5-6 लाख की गाड़ी खरीद नहीं सकते और BMW की स्वप्न देख रहे हो। ऐसा मत करना। नकल वो करो जो आप कर सकते हो, उसका नकल मत करो जो आप नहीं कर सकते। ये भी होना चाहिए। इसलिए भाषा में बोलते हैं ना, नकल करने में अकल होना चाहिए। नकल करने में अकल होना चाहिए। किसका नकल करना है, किसका नकल नहीं करना, ये न जानने के कारण से लोग बहुत दुखी रहते दुनिया में। देखा देखी बहुत कुछ करना चाहते हैं और बच्चों को भी वैसे बनाते हैं, और बच्चे भी फिर ऐसी उम्मीदें रखते हैं माँ बाप के सामने, ऐसी ख्वाहिशें रखते हैं, माँ बाप को उसको पूरा कर नहीं सकते और परेशान होते रहते हैं और बच्चों को और बिगाड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ता हूं जी। तो कहते अन्य स्वामी हरिप्रसाद आदि भाष्यकारे अपि, जो दूसरे स्वामी हरिप्रसाद आदि बहुत सारे भाष्यकार हैं, उन लोगों ने भी तथैव अष्टादश पदार्थान स्वीकृत्य अपि, उसी प्रकार 18 तत्वों को स्वीकार करके भी सह अहंकारम बुद्धि इति बुद्धो अहंकारस्य अंतर्भावम, अहंकार सहित बुद्धि को मान करके, बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को रख करके उन्होंने भी वैसा ही प्रदर्शन करके अर्थो विहिता, ऐसा अर्थ कर दिया जैसा विज्ञान भिक्षु ने किया था। स एषा कथन प्रक्रिया सांख्य परिगणन प्रकारात् सूत्र पदेभ्यश्च विरुद्धास्ति। भाष्यकार कह रहे हैं सा एषा कथन प्रक्रिया, इस तरह कथन करना इन सभी भाष्यकारों का सांख्य परिगणन प्रकारात्, सांख्य शास्त्र में महर्षि कपिल जी ने जो पदार्थों की परिगणना किए हैं वो परिगणना का जो प्रकार है उससे, और सूत्र पदेभ्य, और सूत्र के जो पद हैं वहां पर उन पदों से विरुद्धास्ति, विरुद्ध है। इसको इस तरह समझ लीजिएगा। सांख्य परिगणना क्या है जी? सांख्य परिगणना है पंचविंशति पदार्थ है, 25 पदार्थ है। पंचविंशतिर गणा, 25 पदार्थ है। इस 25 पदार्थों में 25 पदार्थों की गणना नहीं हो पाएगी। यदि बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को समाहित करोगे तो 25 संख्या पूरी नहीं होगी।
इससे भी विरुद्ध आता है। और सूत्र पदेभ्य, और सूत्र के अंदर जो पद है, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, ऐसा जो सूत्र के पद है, सूत्र के पदों में अहंकार शब्द भी आया है, महतो अहंकारा, तो सूत्र के पदों से भी विरुद्ध आ रहा है और संख्या की जो परिगणना की है शास्त्रकार ने उससे भी विरुद्ध आ रहा है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। अच्छा, और एक बात, विज्ञान भिक्षु भाष्ये सूत्रस्थम एकम इति पदम आश्रित्य, विज्ञान भिक्षु के भाष्य में सूत्रस्थम एकम पदम, एकम ये जो है ना सप्तदश एकम लिंगम में जो एकम पद है इसको आश्रय लेकर के, इति पदम आश्रित्य, इस पद को आश्रय बना करके, सर्वेषाम लिंग शरीरम एकम इत्यपि प्रतिपादितम, एक और बड़ी गलती की है उन्होंने। इस एकम पद को आश्रय बना करके, इस एकम पद को सहारा बना करके, सर्वेषाम सभी आत्माओं का लिंग शरीर एक ही होता है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, यानी मेरा सूक्ष्म शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, हम सबका सूक्ष्म शरीर एक ही है, अलग अलग नहीं, ऐसा अर्थ किया है। तदपि न युक्तम, ये भी उचित नहीं है। यथा उक्तम ये चतुर्थे सूत्रे, जबकि पिछले चौथे सूत्र में ये बात स्पष्ट कही गई है, क्या, आविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम, जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता है तब तक सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति होती है, एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में, और जिसकी अगर विवेक प्राप्त हो गया हो जिसका, तो उसका सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया, उसका समाप्त हो जाएगा तो सबका हो जाएगा ना। यदि सबका सूक्ष्म शरीर एक ही होगा तो जिसको विवेक मिल गया, वैराग्य मिल गया, उसका सूक्ष्म शरीर तो नष्ट होगा। जब उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट होगा तो सबका हो जाएगा, क्योंकि सबका मिलाकर के एक ही तो सूक्ष्म शरीर है। तो इस चौथे सूत्र में स्पष्ट कहा जा रहा है कि सबके सूक्ष्म शरीर अलग अलग है। तो ये सूत्र नहीं दिखाई दिया उनको, विज्ञान भिक्षु को चौथा सूत्र दिखाई नहीं दिया उनको, पूर्वापर प्रसंग को नहीं देख सकता वो, इतना बड़ा भाष्यकार है, ऐसा कहना चाहते। विवेक पर्यंतम एवं लिंग शरीरम तिष्ठति, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होता तब तक लिंग शरीर रहता है। ये ना पुनर्जन्मार्थम देहांतरे जीवात्मा संसरति, जिसके सूक्ष्म शरीर के रहने पर, ये ना जिसके सूक्ष्म शरीर के रहने पर पुनर्जन्मार्थम दोबारा जन्म लेने के लिए, देहांतरे दूसरे शरीर के लिए जीवात्मा संसरण करता है, गमन करता है। तथाच, केवल मैं ही कह रहा हूं, अर्थात केवल कपिल ऋषि ही कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तथाच, वैसा ही वेदांत दर्शने अपि, वेदांत दर्शनकार ने भी, वेदव्यास ने भी यही बात कही है। वेदांत दर्शन का सूत्र दिया है यहाँ पर, तदापीते संसार व्यपदेशात्, तदापीते संसार व्यपदेशात्, इसका अर्थ है, पीछे का प्रसंग आ रहा है वहाँ पर कि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर बना रहता है संसार व्यपदेशात्, क्योंकि आगे उसको संसार में व्यवहार करना है। वो जो मर गया आदमी, उसका सूक्ष्म शरीर रहता है, वो नष्ट नहीं होता है, स्थूल शरीर ही नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भी रहता है, ताकि आगे संसार में उसको व्यवहार कर सके उसी से, क्योंकि उसी के अंदर सारे संस्कार है, उसी के अंदर उसके धर्माधर्म सब कुछ है। ये इसका तात्पर्य। प्रत्येकस्य सूक्ष्म शरीरम पृथक, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आत्मा का सूक्ष्म शरीर अलग अलग होता है। तच्च यावत मोक्षो ना जायते तावत प्रवर्तते, और वो जो सूक्ष्म शरीर है जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक बना रहता है। अस्तु, यहाँ तक उनकी बात कह करके अपनी बात को समाप्त कर दिया। अब आगे कह रहे हैं, अत्र सूत्रे अष्टादश पदार्थास्तु सर्वे अपि भाष्यकारैः लिंग शरीरस्य अभिमता। एक विशेष बात यह है कि भले ही उन्होंने एक दूसरे का खंडन किया है या गलत भाष्य किया है, ये सब कुछ करते हुए भी
इस सूत्र के भाष्य में सभी लोगों ने 18 पदार्थास्तु सर्वे अपि 18 पदार्थों को सभी भाष्यकारों के द्वारा लिंग शरीर के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। सप्तदशत्वं कथनम कथन मात्रम सप्तदशत्वं कथन मात्रम अहंकारस्य बुद्धो अंतर्भाव प्रदर्श्य। बस केवल उनका थोड़ा सा दोष ये है कि ये जो सप्तदशत्व है, 17 पदार्थ है, ये जो कथन है, इस कथन में अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत मान करके उन्होंने सप्तदश स्वीकार किया है। तस्मात् सारल्यम अवलंब्य सूत्रार्थेन भवितव्य। सरलता को लेकर के सरलता से सूत्रार्थ करना चाहिए, कठिन अर्थ नहीं करना चाहिए। इति एव अस्माकं अभीष्टम, और ऐसा सरल अर्थ करना ही हमें अभीष्ट है। तथैव मत्वा इदानीम अर्थो विधीयते। सरल भाष्य होना चाहिए, ऐसा ही मान करके मैं आगे इस सूत्र का सरल भाष्य कर रहा हूं, ये ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। सप्तदश एकम लिंगम, पंच तन्मात्राणि मन सहितानि एकादश इंद्रियाणि अहंकारश्च सप्तदश तथा एकम लिंगम महतत्वम बुद्धि इत्यर्थः। शेखर जी। जी स्वामी जी, जब उन्होंने अहंकार और बुद्धि को एक ले लिया तो उन्होंने 18 फिर कैसे बनाए? किसको 18वां जोड़ा अलग अलग भाष्यकारों ने? नहीं, दोनों को एक नहीं माना। बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को रख करके 17 माना है, और जब उनको भेद करते हैं तो 18 मान रहे हैं। फिर 18 कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बुद्धि के अंदर हमने अहंकार को जोड़ दिया, ऐसा बोल करके। जी, दोनों को एक तत्व नहीं मान रहे, दोनों को दोनों मानते हुए बस केवल उसके अंदर रख रहे उसको, अहंकार। जी जी जी। तो कहते हैं 5 तन्मात्राएं हैं जी, मन सहित 11 इंद्रियां हैं, अहंकार, ये सप्तदश हो गए, तथा एकम लिंगम महतत्वम, और एक लिंग जो है महतत्व है, बुद्धि इत्यर्थ। लिंग शब्द से बुद्धि अर्थ ले रहा है। लिंग शब्देन महतत्वम अभिप्रेयते, लिंग शब्द से महतत्व को ग्रहण करना चाहिए। क्यों लिंग शब्द से महतत्व को ग्रहण करना चाहिए? उसका प्रमाण दे रहे हैं। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि, ये योग दर्शन का सूत्र है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। गुण पर्वाणि सत्वर स्तंभ रूपी जो गुणों के पर्व है, विभाग है। पर्व का अर्थ है विभाग है। गुण पर्वाणि, गुणों का पर्व अर्थात गुणों के विभाग। विभाग को बताने के लिए पर्व शब्द आता है। ये जो पर्व आते हैं ना जी, पर्व का मतलब त्योहार, जिसको आप बोलते हैं त्योहार, पर्व, उनको भी पर्व बोलते हैं। और जो आपने बांस की लकड़ी देखा होगा, उसमें भी पर्व होते हैं। जो कट होता है ना, बीच बीच में कट होता है, उस कट को पर्व कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ है पर्व का। तो यहां पर्व का अर्थ विभाग है। तो कह रहे हैं विशेष, कुछ विशेष पदार्थ बनते हैं, और वो विशेष 6 होते हैं। 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, 6 नहीं गलत बोल दिया। विशेष जो है 5 स्थूलभूत होते हैं, और अविशेष जो है 6 पदार्थ होते हैं। अविशेष, फिर गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा दोबारा बोलता हूं जी। विशेष जो है 16 पदार्थ होते हैं। विशेष जो है 16 पदार्थ होते हैं। विशेष उनको कहते हैं जिनसे कोई नया उत्पन्न नहीं होता है, उसको विशेष कहते हैं। विशेष यहाँ की परिभाषा में विशेष उस वस्तु को कहते हैं जो जिससे कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होता हो, उसको विशेष कहते हैं। जैसे 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं हैं, वो विशेष नहीं कहला सकते, क्योंकि 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो 5 स्थूलभूत है, 5 स्थूलभूतों से कोई कुछ भी नया उत्पन्न नहीं होता है। इसका अर्थ है केवल पृथ्वी से कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है।
केवल जल से कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, इसका ये तात्पर्य है। तो 5 स्थूलभूत जो है विशेष कहलाते। मन से भी कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होता है, यह होती नहीं है। मन से कुछ भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए मन भी विशेष है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनसे भी कोई नई वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती है। तो 10 इंद्रियां, मन 11 और 5 स्थूलभूत 16, ये 16 पदार्थ विशेष कहलाते हैं। अब ठीक बोला मैंने। और अविशेष जो है, इन विशेषों के वो कारण होते। विशेषों के कारणों को अविशेष कहते, विशेषों के कारण को अविशेष कहते। तो अविशेष कैसे जी? क्योंकि 5 स्थूलभूतों का कारण कौन है? 5 तन्मात्राएं, 5 हो गए। और जो 11 इंद्रियां हैं उनका कारण कौन है? वो अहंकार है। तो इसलिए अविशेष जो है ये 6 होते हैं, एक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इनको अविशेष नाम दिया है। फिर लिंग शब्द दिया है महतत्व को, और अलिंग शब्द दिया है सत्वरस्तंभ को। ये गुण परु कहलाते, अर्थात गुणों के ये विभाग कहलाते। तो सत्वरस्तंभ के जो विभाग है वो कैसे हैं? 16 विशेष है, 6 अविशेष हैं, 1 लिंग है। ये है सत्वरस्तंभ रूपी गुणों के परु। तो यहां लिंग मात्रम, ये जो लिंग बोला है, लिंग मात्र बोला है, वो महतत्व के लिए बोला है। कथम ये पृथक पृथक निर्देश? 17 पुनः एकम लिंगम कथनम 18 इत्येव उच्येत। जो मैंने प्रारंभ में बोला था आपको, तो कथम ये पृथक पृथक निर्देश, ये जो 17 का अलग निर्देश किया है और एकम को अलग निर्देश किया है, ऐसा क्यों निर्देश किया है? कथम न 18 इत्येव उच्येत, क्यों ना सीधा 18 लिंगम, ऐसा क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न किया है। तो अब इसका जो समाधान कर रहे हैं, ये समाधान मेरी दृष्टि से गलत है। तत्र लिंगस्य महतत्वस्य प्राधान्य प्रदर्शनाय, ये जो 17 और एकम जो निर्देश किया है सूत्रकार ने, इसलिए किया है लिंगस्य महतत्वस्य प्राधान्य प्रदर्शनाय, जो लिंग रूपी जो महतत्व है उसको प्रमुख दिखाने के लिए ऐसा किया है। यदिदम अत्र सूक्ष्म शरीरे प्रमुखम लिंगम महतत्वम, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर में प्रमुख जो है वो लिंग है, महतत्व है। तदेव प्रमुखम लिंगम आश्रित्य, उसी लिंग रूपी महतत्व को आश्रय लेकर के ही इदम लिंग शरीरम उच्यते, इस लिंग शरीर को बोला जाता है। ऐसा उन्होंने भाष्य किया है, मतलब भाष्यकार ने ऐसा भाष्य किया है। ये मेरी दृष्टि से ये गलत है, क्योंकि लिंग शरीर बोला है, नाम तो कोई रखना चाहिए, रख दिया उन्होंने। महतत्व निर्णय करता है, पहला तत्व उत्पन्न पदार्थों में लिंग का अर्थ अलग है। यहां पर लिंग्यते ज्यायते इति लिंगम, इस तरह करते। लिंग इसलिए कहते हैं जो कि सत्वर स्तंभ से सबसे पहले वो प्रकट हुआ है, सबसे पहले ज्ञात हुआ है। सत्वर स्तंभ से जो सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको, उसका नाम लिंग दिया है। तो जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, इसलिए सूक्ष्म शरीर का नाम लिंग शरीर रख दिया। इतनी सी बात है, ना कि महतत्व 18 तत्वों में प्रमुख है, प्रधान है। क्योंकि पूरे व्यवहार में महतत्व की प्रधानता कहीं नहीं बताया है। कहीं नहीं बताया का मतलब है कहीं व्यवहार में आपको दिखेगा नहीं। पूरा योग दर्शन जो है मन से भरा हुआ है, मन प्रमुख है, सब कुछ मन में रहता है, मन ही सारे काम करवाता है। आत्मा के साथ मन ऐसा चिपका रहता है जैसे कि अयस्कांत में है, यानी चुंबक है, चुंबक के समान रहता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र, पूरा योग दर्शन इस मन से भरा हुआ है। मन को ही प्रमुख बताया गया है, सारी वृत्तियां मन में रहती है, सबके साथ मन जुड़ता है, सबके साथ लगा रहता है मन, निरंतर काम करता रहता है मन। देखिएगा, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, किस स्थिति में हैं, हर स्थिति में मन काम करता है, मन सोता नहीं है।
मन सोता नहीं है। हाँ, बाकी इंद्रियां, महतत्व, अहंकार सब सो जाते हैं, लेकिन मन नहीं सोता है। मन सतत परम जीवात्मा को अनुभव कराता रहता है। निद्रा में भी सुख की अनुभूति कराता है, दुख की अनुभूति कराता रहता है। मन नहीं सोता कभी, इसलिए मन की प्रधानता है। लेकिन इन्होंने ये जो भाष्य किया महतत्व को प्रधान, ये मेरी दृष्टि से गलत है। हाँ जी, ये पूरा कर दूं इसको मैं? पूरा तो नहीं कर सकता हूं, समय हो गया आपका, तो इसको इतना ही रखते हैं जी। हाँ, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। अभी नजरिया है स्वामी जी, जैसे प्रकृति को मूल प्रकृति बताया है, सबका कारण बताया है जी। तो कार्य की दृष्टि से तो मन है वो इम्पोर्टेंट है कार्य की दृष्टि से जी। लेकिन अगर हम कारण की दृष्टि से देखें 18 तत्वों की, तो हो सकता है कि महत्व को इसलिए प्रमुख बताया हो। नहीं नहीं, मैंने ये बोला है कि महतत्व के नाम से लिंग शरीर क्यों पड़ा है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि लिंग शरीर इसलिए पड़ा है क्योंकि 18 तत्वों में प्रधान महतत्व है, इसलिए उसी के नाम से लिंग शरीर पड़ा है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ इस कारण से ना लेकर के इस कारण से भी ले सकते हैं, जो मैंने अपनी ओर से बोला है कि सत्वर स्तंभ से जो प्रथम पदार्थ उत्पन्न हुआ, पहला पदार्थ, वो है महतत्व। तो उस महतत्व को लिंग क्यों कहा, लिंग शब्द क्यों दिया है, उसका नाम लिंग क्यों रखा है? तो लिंग शब्द का अर्थ है लिंग्यते ज्ञायते इति लिंगम, जिससे जाना जाता है। सबसे पहला जाना जाता है महतत्व। उत्पत्ति प्रक्रिया में सबसे पहला जो उत्पन्न हुआ है, जिसको जाना गया है कि ये महतत्व है, इसलिए उसका नाम लिंग रखा है। इस कारण से पूरे सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर बोल दिया, ऐसा कह सकते हैं आप। ना कि 18 तत्वों में सबसे प्रमुख है महतत्व, इसलिए लिंग शरीर रखा है, ये उचित नहीं है, क्योंकि प्रधान महतत्व है ही नहीं है, मन है। ये मैं कहना चाह रहा था जी। राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, वही जो द्विज के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। वो हम बोलते हैं ना, ये माता पेड़ है, ये पुरुष पेड़ है, ऐसे बोलते हैं ना पुष्प में। हाँ जी, होता है वनस्पति विज्ञान में होता है जी जी। तो इसको भी ऐसे नहीं ले सकते? देखिए, इसलिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ। देखिए, योनिज उसको कहते हैं जो मेल फीमेल जब दोनों का संपर्क होता है, रजवीर जब जुड़ जाते हैं तब गर्भ धारण होता है, उसको योनिज कहा है। ये पारिभाषिक शब्द है, अब हर किसी को नहीं बोल सकते। वहाँ पर भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर जो बीज बन के तैयार हुआ है ना, केवल बीज है और वो बीज से अगला अगला होता रहेता, उस बीज को योनिज नहीं बोला जाता है। बस इतनी सी बात है। स्पष्ट हो गया आपको? जी। स्वामी जी एक प्रश्न और था जी, पूछूं? बोलिए। ये एक स्वामी जी गुण परवाणी बोला था ना जी। तो गुणों के विभाग, तो हमने तो तत्वों के विभाग किए थे, ये गुणों के विभाग कहेंगे जी इसको? नहीं, गुण शब्द से क्या अर्थ ले रहे हैं आप? गुण सत्वर स्तंभ। हाँ, तो सत्वर स्तंभ से बने हुए पदार्थों का विभाग है यहाँ पर। तो उसमें हम ये कैसे कहेंगे कि अहंकार है, ये जो इंद्रियां हैं ये 21 गुण से बनी है, तो गुण विभाग मतलब किस तरह से हो जाएगा? देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। गुण शब्द से पदार्थ लीजिएगा, सत्वर स्तंभ रूपी पदार्थ लीजिएगा। सत्वर स्तंभ के ये उत्पन्न हुए पदार्थ इस प्रकार के हैं। सत्वर स्तंभ से इतने विभागों में सृष्टि उत्पन्न हुई है। सत्वर स्तंभ रूपी पदार्थों से इतने प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए, ये उनके विभाग है, उत्पन्न हुए पदार्थों का विभाग है। तो गुण परवानी का अर्थ है सत्वर स्तंभ रूपी गुणों के द्वारा उत्पन्न किए हुए पदार्थों के ये विभाग है। ठीक है, जैसे प्रकृति को छोड़ करके, मूल प्रकृति को छोड़कर 24 तत्व। कारण तो कारण को तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। कार्य अलग होता है, कारण अलग होता है। कारण के इतने कार्य पदार्थ है, ऐसा बोला है यहाँ पर।
जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।